अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अलीना शिगरी। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आज की एक ज़रा क्विक वीडियो हम करते हैं क्योंकि खैबर अमन जिरगा भी हो चुका है। सोहेल आफरीदी साहब ने वो जो 3 उन्होंने फैसले इस जिरगे के वो सामने रखे, वो क्या थे? फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर जो एक वो बिखरिंग की सूरत-हाल नज़र आती है। मुसलसल कोई ना कोई एक-दूसरे के खिलाफ जो है वो पब्लिक फोरम्स पे आके चीज़ों का इज़हार कर रहा होता है। सलमान अकबर राजा साहब ने कहा कि जी वो जो बड़ी कोई उन्होंने बात कर दी है जहाँ पर वो कहते हैं कि मौसूफ़ा से मुतालिक वो जो झूठी मौसूफ़ा वो कौन है? उसके हवाले से भी आपको बताएँगे। लेकिन ये बातें हो क्या रही हैं? जुमेरात के रोज़ की एक सूरत-हाल थी जहाँ पर अडियाला जेल के बाहर एक धरना होना था। वो धरना कैसे वाइंड अप हुआ उसके हवाले से कुछ एलिगेशंस आयद की जा रही हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर के लोगों के हवाले से की जानिब से और जो पार्लियामेंटेरियंस हैं डिलिबरेटली किया जा रहा है जस्ट टू डिफ्यूज द मोमेंटम जो कि एक पिकअप होना है 8 फरवरी तक। और ये भी मैं बताती चलूँ कि अब से कुछ देर में आई एम होपिंग टू पोस्ट दिस वीडियो एएसएपी बिकॉज़ और बल्कि मैं चाहूँगी कि आप अपने कमेंट से ज़रूर आगाह करें और अपने कमेंट्स से या फीडबैक से या आपका जो एनालिसिस है कि 8 फरवरी 2024 के उन इलेक्शंस को 2 साल होने को है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब एक वर्चुअल जलसे के मोड में जा रही है और सीरीज़ ये शुरू कर रही है आज से। कुछ 6, 7, 8 सहाफ़ियों को जो है वो इनवाइट किया गया है इंक्लूडिंग माई सेल्फ, जिसमें वो चाहते हैं कि जी इस पे इनके प्लेटफ़ॉर्म के ज़रिए जो कुछ सिनेरियो नज़र आ रहा है और 8 फरवरी की जो सूरत-हाल थी 2 साल पहले और 2 साल के अंदर जो कुछ हुआ है, वो ज़रा चीज़ें कुछ सामने रखेंगे। और मैं स्पेशली जहाँ पर माशी सतह पे पाकिस्तान को जिस तरह के नशेबो-फराज से गुज़रना पड़ा है, एक जो हम इकोनॉमिकली एक डाउनवर्ड ट्रैजेक्टरी देख रहे हैं जिस और उम्मीद नहीं नज़र आती कोई भी कि मतलब अगर आप 3 साल की भी एक एवरेज जीडीपी उठा के देख लीजिए -1.7% तक की अगर सूरत-हाल हो, तो उसमें क्या कोई हम अपॉर्च्युनिटीज़ क्रिएट होते हुए देख रहे होंगे। माँ सिवाय के वो जी सिर्फ़ दावे, प्रॉमिसेस, झूठे दिलासे दिए जा रहे हैं और आज भी कुछ इंकशाफात बल्कि करते हैं, कुछ हमें जो पता चला है कौन-कौन अब फर्दर अपने ऑपरेशंस वाइंड अप करने लगा है, वो भी इस प्लेटफ़ॉर्म पे सामने रखेंगे। 10 बज के 45 मिनट पे मैं उस पीटीआई की जो कि लाइव लिंक होगा, आप उस पे एक्सेस कर सकते हैं एंड आई एम जस्ट क्विकली होपिंग टू पोस्ट दिस वीडियो राइट नाउ। लेकिन जहाँ पर हम शुरू करते हैं जो सूरत-हाल देखी जा रही है, सोहेल आफरीदी साहब ने जो गुज़िश्ता रोज़ उनका बयान था जहाँ पर आपको पता है कि एक तरफ सोहेल आफरीदी साहब और जो एक की सिल्वर लाइनिंग नज़र आती है वो यही है कि सोहेल आफरीदी साहब की तरफ जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वोटर, सपोर्टर, कारकुन जो है वो उन्हीं की तरफ देख रहे हैं। इमरान खान साहब का वो हैंड पिक बंदा है जिसने जो पूरा मोमेंटम है खुद जनरेट किया है, अपने तई उसने जनरेट किया, उसको किसी ने ये मोमेंटम बना के नहीं दिया। वो ग्रास रूट्स लेवल से आया है, वर्कर लेवल का बंदा है। आईएसएफ में आपको वैसे ही पता है कि किस तरह से सोहेल आफरीदी साहब ने अपनी बात सामने रखी कि वो एहतजाजी सियासत के चैंपियन हैं और उनको ये लगी लिपटी रखना और जिस तरह से उनके जो साबका चीफ मिनिस्टर थे वो गंडापुर साहब के जिस किस्म के ताल्लुकात थे और जो एक स्पेशल रूट से वो एक्सेस भी हासिल कर लेते थे इमरान खान साहब तक का और फिर वो 12 अजला पार करके वो कैसे खैबर पख्तूनख्वा पहुंच जाते थे। तो गंडापुर साहब वाला वो रास्ता ना सोहेल आफरीदी साहब को अडॉप्ट करना है, ना ही वो उसके कोई ख्वाहिशमंद नज़र आते हैं। वो इमरान खान साहब के पूरे उस मौक़िफ़ पे, पूरे उस नज़रिए के साथ जो है वो नज़र आ रहा है कि वो चलते हुए दिखाई दे रहे हैं और जारहाना गुफ्तगू जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कारकुन भी समझता है कि ये एक जो मर्ज लायक है इस वक्त जिस तरह की एक ये जंग लड़ रहे हैं। एक तो इनको मैंडेट वापस छीनना था, दूसरा इमरान खान साहब की रिहाई को यकीनी बनवाना था और फिर अब तीसरे जो ब्लो है इनके लिए और जो कि हमें एक पूरे मिशन की वो डाउनग्रेडेशन नजर आती है, वो इट हैज कम डाउन टू गेटिंग एक्सेस टू इमरान खान बिकॉज 90 दिन से जायद हो चुके हैं और इमरान खान साहब तक उनकी पार्टी क़यादत और स्पेशली उनकी फैमिली को एक्सेस नहीं है इमरान खान साहब तक का। और आपको याद है गालिबन 12 दिसंबर तक का वक्त था कि जब यूएन की जो स्पेशल रैपोर्टर थी उनकी जानिब से वो जो एलिस जिल एडवर्ड्स उनकी तरफ से ये बताया गया था कि जी 15 दिन से जायद अगर सॉलिटरी कन्फाइनमेंट एक्सटेंड कर जाए तो फिर वो एक साइकोलॉजिकल टॉर्चर की फॉर्म इख्तियार कर लेती है। सो ये सब कुछ हो रहा है 15 दिन से जायद, मतलब अभी 90 दिन तक हो चुके हैं और 911 दिन से इमरान खान साहब की इनकार्सरेशन का ये पीरियड जब वो जेल में कैद है तब से हमें जारी नजर आ रहा है। सो ये सारी चीजें हमें क्या बता रही हैं? आप ये खौफ जरूर है हुकूमत का और अब ये 8 फरवरी की इनकी जो कॉल है जो कि 8 फरवरी 2024 को जो कुछ हुआ, हम बात करते हैं कि जी ओ जेनजी नेपाल में, इंडोनेशिया में, श्रीलंका में, बांग्लादेश में नौजवानों ने वो जो एक रिवोल्ट जिस तरह से किया और एक इनकलाब आया,
बोला जाता है कि जी यहाँ पर भी जो इस खाम ख्याली में रहते हैं कि जी पाकिस्तान में ओ जी पाकिस्तान में कोई नहीं निकलता और जी पाकिस्तान के नौजवान ऐसे नहीं है। मैं एक दो चीज़ें आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। एक तो पाकिस्तान में बिल्कुल जेन ज़ी निकला था, 8 फरवरी 2024 को निकला था और वो उसका रिवोल्ट था अगेंस्ट द सिस्टम थ्रू देयर वोट, थ्रू एक्सरसाइजिंग देयर वोट। और उस जेन ज़ी का आपने जो उसकी उसके वोट है उसका ऐसे तमस्कुर उड़ाया कि आपने पूरा ही इलेक्शन का रिजल्ट जो है वो जिस तरह से तब्दील किया वो सब कुछ नजर आता है। अच्छा जी, उसके बाद जी आपको ये भी बताते चले हम कि जेनजी जो है वो अब हार खाए बैठा है। मैं कल एक फंक्शन में थी और वहां पे कुछ लोग मिले, रिश्तेदार वगैरह भी। तो जी बताया गया कि यहाँ के इस्लामाबाद के स्कूल्स में आपको पता है सिक्योरिटी हुकाम भी स्टूडेंट से जाके इंटरेक्शन कर रहे होते हैं। और मैं स्कूल का नाम नहीं लूंगी लेकिन कुछ स्कूल्स में जाके जेंजी से जो इंटरैक्टिव सेशन हुआ तो उसकी फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन, बच्चे मौजूद थे कल के फंक्शन में और मुझे फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन क्या मिलती है। अच्छा, ये बच्चे ओ लेवल्स ए लेवल्स के जी, उस सेशन से कबल इन उन बच्चों के हाथ में पर्ची दी जाती है सवाल की कि आपने सवाल क्या करना है। आप ये जेनजी जेन अल्फा इनको आप पर्चियां दे रहे हैं कि जी सवाल क्या करना है। पहली फुर्सत में बच्चों ने कहा हमने पर्ची फाड़ के फेंक दी। सारे बच्चे 27वीं आईनी तरमीम रट के गए थे, 27वीं आईनी तरमीम पे सवाल किया। अच्छा, उनको प्रेजेंटेशन के फॉर्म में एक चीज दिखाई गई कि जी एक खातून जो है वो बुरके में है, उस पर टिक लगा हुआ है और एक लड़की जो है उसके साथ मवाजना किया गया, स्कर्ट्स में है और उस पर क्रॉस लगा हुआ था। बच्चे वैसी डिस्गस्टेड कि ये हमें क्या बताना चाह रहे हैं। उसके बाद जी आपने सवालों के साथ जब ये किया उसके बाद बच्चे बोलना शुरू हुए। तो जी 27वीं आईनी तरमीम पे भी जब सवाल हुआ तो उनसे आगे कहा कि ये आपका कोई कंसर्न नहीं है 27वीं आईनी तरमीम। ये कैसे आप कह सकते हैं? आज के जनरेशन, ये ज़ूमर्स जो हैं, जेनज़ी जो हैं, जेन अल्फा जो है, जो सब कुछ देख रहे हैं कि क्या इस मुल्क में हो रहा है, आप उनको बता रहे हैं कि 27वीं आईनी तरमीम आपका कुछ इससे लेना-देना नहीं है। वो 27वीं आईनी तरमीम आज का जेन अल्फा रट के गया था इस इंटरैक्टिव सेशन के लिए। ये मैं सामने रखना चाह रही हूँ कि ये आपकी उस प्ले बुक से ये चलने वाले लोग नहीं हैं। आप गलत स्ट्रैटेजी अडॉप्ट कर रहे हैं, आप लोगों के साथ एंगेज नहीं कर रहे। इसके साथ साथ ही आपको जरा बताते हैं कि जो 2-4 सालों में, अच्छा ये जो सेशन स्टार्ट होगा अभी 10:45 पे, इस पे तो हम मजीद चीजें सामने रखेंगे। लेकिन उससे पहले पहले मैं आपको जल्दी जल्दी बताना चाहती हूँ कि बहुत कुछ हो रहा है जी। सोहेल आफरीदी साहब का जिरगे की बात कर लेते हैं। खैबर अमन जिरगा जो है उसके 3 फैसले उन्होंने सामने रखे। उन्होंने कहा सबसे पहले तो हमें जबरी तौर पर अपने घरों से बेदखल किया है, लिहाजा वफाकी हुकूमत और जिसने हमारी कुर्बानी को मजाक बनाया है वो माफ़ी मांग कर अपने अल्फाज वापस ले। दूसरी फैसला यह है कि बार बार अपने घरों से बेदखली बंद कमरों के फैसलों का नतीजा है। इस दफा हमारा रुख पुरअमन तौर पर इस्लामाबाद की तरफ होगा। अब हम रियासत पर काबिज लोगों से अमन से जीने का हक मांगेंगे। तीसरा अहम फैसला, पहले मरहले में खैबर अमन जिरगे के तमाम फैसले तमाम कबायली अजला में जिरगों के सामने रखे जाएंगे, उनका मशवरा भी लिया जाएगा। फिर पूरे खैबर पख्तूनख्वा के पख्तून का कौमी जिरगा बुलाया जाएगा जिसमें आखिरी फैसला होगा कि पख्तून कौम अब मजीद बंद कमरों के फैसले कबूल नहीं करेगी और रियासत पाकिस्तान पर काबिज माइंड सेट को इससे आगाह करेगी। सोहेल आफरीदी साहब कल ये कह रहे थे कि उनके हाथ, जिस तरह मैंने कहा कि लोग अब उनकी तरफ देख रहे हैं और जो मोमेंटम उन्होंने बना दिए है अपनी सिर्फ और सिर्फ अपने बलबूते पे, उस मोमेंटम को कैसे ठेस पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। एक तो पार्टी के अंदर से लोग जो है वो उठ खड़े होते हैं हर कुछ अरसे पे और हम ये बार बार कहते हैं कि जब भी एक मोमेंटम बनने लगता है उसको डिफ्यूज करने के लिए, उसको एक तबाह करने के लिए मेरे ख्याल से, और जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तो ओवरऑल तो हमें वो जो उसकी एनालिसिस है, उसकी जो डिस्ट्रक्शन है वो तो इन लास्ट 2-3 इयर्स में हमें नजर ही आ रही है ना, कैसे उस पार्टी को क्रश किया जा रहा है और क्रश किया जा रहा है मौजूदा जो रजीम में जितने बैठे हैं उनकी जानिब से। लेकिन उसके साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर के लोग जो है उनमें भी बहुत इस किस्म का वो जो अंसर है वो पाया जाता है कि वो अब किसके कहने पे कर रहे हैं, और जहां पर वो एक तासुर जोर पकड़ता है कि जी बड़े सारे ऐसे लोग हैं जो कि कॉम्प्लिसिट हैं, मिले हुए हैं उन सारे हलकों के साथ जो है वो बिल्कुल अलाइंड हैं। बहुत सारे लोग तो इमरान खान साहब जेल से अंदर बैठ के ही उनको बाहर की क्योंकि खबरें हो जाती हैं, पहुंच जाती हैं, वो फिर उसके बाद साइड लाइन कर देते हैं उनको, और हाल ही में उन्होंने किया भी है। लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अपनी उस जगह पर वापस नहीं आने दे रहे हैं
اور सोहेल आफरीदी साहब के भी जिस तरह से उन्होंने कहा गुज़िश्ता रोज़ कि हमारे बड़ों की वजह से हमारे बड़ों ने हमारे हाथ बांध दिए हैं और हाथ हमारे कच्चे धागे से बांधे हैं, वो धागा जब भी टूटेगा उसके बाद फिर जो कुछ होगा वो सब सब देख लेंगे। सोहेल आफरीदी साहब में अगेन बहुत पोटेंशियल है। आपने कराची का सिनेरियो देखा, वो कराची का एक वो टीजर था, वो ट्रेलर था जहाँ पे लोग एक पूरा अवाम का जमे गफीर इकट्ठे हुआ था एंड इट डिड नॉट गो डाउन वेल विद दोज हु आर कॉलिंग द शॉट्स। उनको बिल्कुल नहीं पसंद आया और उसके बाद आपको पता है कि पीपल्स पार्टी पे भी एक बहुत बड़ा प्रेशर था जो उसके लेट अवेयरनेस कह लीजिए, क्योंकि फिर एक रिएक्शन पीपल्स पार्टी की तरफ से आया। लेकिन इसके साथ साथ ही सो लाइक आई सेड कि पीटीआई के अंदर काफी इस तरह के अवामिल और अनासिर जो है वो मौजूद हैं। सलमान अकरम राजा साहब जिनको हर थोड़े अरसे पे एक चैलेंज का सामना वो करते हैं, सलमान अकरम राजा साहब, और जो पार्टी की वो जो अंदर की जो एक फ्रिक्शन है, डिवीजन है, वो पब्लिक फोरम्स पे आ जाती है, चाहे वो आलिया हमजा साहिबा की शक्ल में आए, उनकी तरफ से कुछ ना कुछ लिखा जाता है, या फिर मशल यूसुफजई जो हर थोड़े अरसे पे आके वो ये इस डिस्क्लेमर के साथ कि जी हमारे लीडर ने हमें कहा है कि पब्लिक फोरम में हम ना लेके जाए चीज़ें, लेकिन वो फिर पब्लिक फोरम पे चीज़ें लेकर आती हैं और फिर ग्रिल करती हैं और फिर ऐसी ऐसी चीज़ें शेयर कर रही होती हैं कि वो लगता नहीं कि मशल यूसुफजई साहिबा खुद कर रही हैं। खैर मुझसे तो उनको बड़ी प्रॉब्लम है और वो उनका गिला ये है कि मुझ तक खबरें कैसे पहुंच जाती हैं उनके हवाले से। सो सलमान अकरम राजा साहब लिखते हैं, झूठ बोलने वाली अरसे से सोहेल आफरीदी और मेरे खिलाफ सरगर्म है। अब डिलिबरेटली उन्होंने झूठ बोलने वाली लिखा है, नहीं, बल्कि आगे का जुमला ये है कि मौसूफा और उनके पुश्त पनाहों को सोहेल आफरीदी का वजीर आला बनना और इस अमल में मेरा किरदार हजम नहीं हुआ। कभी सोहेल को के खिलाफ वाक़े तीरा ऑपरेशन में मुलविस करार दिया जाता है सोहेल आफरीदी को, और कभी मेरे हवाले से बहुतान लगाए जाते हैं, सख्त एक्शन लिया जाएगा। वो कहते हैं सोहेल आफरीदी की कल की तकरीर के एक जुमले को गलत रंग दिया गया। उनका ये कहना कि पार्टी के बड़े तहम्मुल और बर्दाश्त की हिदायत कर रहे हैं, पर यह तहम्मुल कच्चा धागा है, वाकयात की सही अक्कासी है, बर्दाश्त की एक हद है। पीटीआई की एक पुरअमन तहरीक बराए जमात बराए जमहूरियत है, पीटीआई एक पुरअमन तहरीक बराए जमहूरियत है। अचकज़ई साहब और अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब को इमरान खान साहब का एतमाद हासिल है, पार्लियामान के अंदर और बाहर लाएअमल की निशानदेही उन्होंने करनी है, वो मशावरत ज़रूर करते हैं। अचकज़ई साहब के इमरान खान साहब की सेहत के बारे में बयान का मकसद हरगिज़ सेहत के मामले को पसे पुश डालना नहीं था। फिर वो साथ साथ अच्छा सो इन्होंने लंबी चौड़ी सलमान अकरम राजा साहब ने वो किया, लेकिन मेनली उन्होंने कहा मौसूफा, झूठ बोलने वाली मौसूफा, जो कि सोहेल आफरीदी साहब और सलमान अकरम राजा साहब के खिलाफ जो है वो टाइम एंड अगेन लिखते हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा, काफी कंफ्यूजन इसलिए है क्योंकि मौसूफा कौन हो सकती है, आप भी जरा कमेंट्स में बताइएगा। क्या वो आलिया हमजा की तरफ इशारा कर रहे हैं या वो सेनेटर मशल यूसुफजई के हवाले से बात कर रहे हैं, कौन सी मौसूफा है, क्योंकि पैरेलल दोनों के रोल्स जो हैं वो बड़े मशकूक नजर आते हैं। सो आपने कमेंट्स में जरूर आगाह करना है। और इसके साथ साथ ही हम जहां पर बात कर रहे थे कि अब से थोड़ी देर में ये जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो वर्चुअल जलसा है जो कि 8 तारीख तक जारी रहेगा, और जो 8 को इन्होंने पहिया जाम और एक शटर डाउन हड़ताल का ऐलान किए रखा है। सो वील हैव टू सी, बिकॉज मैं भी आज जो इस वर्चुअल जलसे में पार्टिसिपेट जरूर करूंगी, और जो पूरे ओवरऑल जो सिनेरियो नजर आ रहा है कि जहां पर 8 फरवरी 2024 के दिन से पहले की एक सूरत हाल है, उस दिन की फिर सूरत हाल है, फिर जो रिजल्ट्स के साथ हुआ वो एक सूरत हाल है, और फिर उसके बाद का जो सिनेरियो है जिसमें ट्राइब्यूनल्स और जो लीगल चैलेंजेस का सामना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नजर आता रहा, और जिस उस पूरे मंजर का जो आगाज था, इस पूरे जो स्टोरी का जो स्टार्टिंग पॉइंट था वो तब था जब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इंट्रा पार्टी इलेक्शंस को जवाब बना बनाकर पीटीआई से उसका निशान छीना, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने आके जी वो निशान छीना। सो नजर आ रहा था, एंड इवन एज अ जर्नलिस्ट वी कुड टेल, ऑल्दो के बड़े तजियाकार थे जो कहते थे जी तजिए दे रहे थे 10 सीट्स 12 सीट्स और 30 सीट्स पीटीआई को मिलेंगी। जो कुछ सिनारियो नजर आया, दिखाई दे रहा था कि इलेक्टोरल प्रोसेस से पूरा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बाहर कर रखने के लिए बहुत सारी कोशिशें, जी गुस्सा कर रहा है हमारा पग जो है वो छोटा। सो लेट्स सी जी, मुझे कमेंट्स में जरूर आगाह कीजिएगा, और ये सब कुछ जो मामलात चल रहे हैं, जिस तरह से चल रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस बात पे जरूर कायल करने की कोशिश, और कहीं ना कहीं मैं अपने लास्ट व्लॉग्स में भी बात करी थी वीडियोस में कि बनी गाला वाले ऑप्शन की तरफ बहुत हुकूमत हिंट दे रही है कि जी एक दरख्वास्त दी जाए, इमरान खान साहब को बनी गाला शिफ्ट करने की तरफ लेकर आया जाए। लेकिन जो उनके पर्सनल डॉक्टर है डॉक्टर आसिफ यूसुफ साहब, उन्होंने एक इंटरनेशनल इंटरव्यू के दौरान मारियो नौफल को
उन्होंने इंटरव्यू के दौरान ये ज़रूर कहा कि अगर इमरान खान साहब की कंडीशन अनचेक्ड रहती है, कोई भी प्राइवेट डॉक्टर और जिसको ये तमाम जिसकी एक प्रोफेशनल एक्सपर्टीज़ हो, मतलब वो डॉक्टर जो जानता हो उनको मर्ज़ क्या है, अगर नहीं चेकअप किया जाएगा, बर वक़्त उनका ट्रीटमेंट नहीं होगा, तो वो अपनी कंप्लीटली आई विजन जो है वो खो सकते हैं, व्हिच इज़ एंटायरली वेरी अलार्मिंग। सो इस बात को, इसकी संजीदगी को समझते हुए बहुत ज़्यादा हुकूमत पे भी प्रेशर है, क्योंकि ये अब वो ट्वीट का मामला नहीं है कि जी आपने कह दिया कि जी ट्वीट कर दी है, मसला बन गया है। ये अब सेहत का मामला है और इट कैन एक्चुअली बी अ ट्रिगरिंग पॉइंट कि जहां पर हुकूमत के लिए जो हुकूमत समझती है कि वो बड़े कंफर्टेबल पोजीशन में है, उनके लिए चीज़ें हाथ से स्लिप होते हुए जो है वो सिर्फ सेकंड्स लगेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फीडबैक सजेशन जरूर आगाह कीजिए और 10:45 पे आपने जरूर ज्वाइन इन करना है पीटीआई का जो लाइव यूट्यूब का जो लिंक है उसी पे, और विल सी यू देयर। थैंक यू।